ग्लोरी टू आवर ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 5:6 में लिखा है, थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। गलत शिक्षा सारे चर्च को और हर एक विश्वासी के जीवन को प्रभावित करती है। जो बातें यीशु चेलों से कह रहे हैं कि आने वाले समय में डिस्ट्रक्शन आने वाला है, उस डिस्ट्रक्शन का एक और चिन्ह चेलों को बताते हैं। दूसरा पतरस 2 अध्याय 1-3 और वचन 18 और 19। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। झूठे भविष्यवक्ता इतने खतरनाक नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी यदि गलत है तो वो पूरी नहीं होगी और ख़त्म हो जाएगी, परंतु झूठी शिक्षाएं कलीसिया को भ्रमित कर देंगी। पहले से ऐसे शिक्षक और भविष्यवक्ता कार्य करते आ रहे हैं, परंतु अंत समय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ये विश्वासियों के लिए चेतावनी है कि किसी के भी पीछे चलने में जागरूक रहें। ये शिक्षक बाहर के नहीं, परंतु भीतर के ही परमेश्वर के लोगों के बीच में से ही होंगे। ये लोग व्यर्थ घमंड की बातें कर कर के लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। तो हर एक पीढ़ी में इन चीज़ों को देखना है और तैयार होना है। थोड़े से खमीर के समान एक एरिया के छोटे हिस्से में ये शिक्षा फैलाई जाती है, तब दूसरे एरिया के छोटे भाग में, और फिर धीरे धीरे पूरा विश्वास झूठी शिक्षा के खमीर से झूठ पर आधारित हो जाता है। पहला तीमुथियुस 4:1-2 में पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हमने अनुभव किया होगा कि जब छोटे बच्चों को कोई गिफ्ट देते हैं, वे वास्तव में जो गिफ्ट हमने दी है उसको अप्रिशिएट करने के लिए बहुत छोटे हैं, इसलिए वे उस गिफ्ट के ऊपर के रैपर को हटा देते हैं, उस चीज़ को देखने के लिए जो हमने उसके लिए रखी है, और उसे बहुत केयरफुली सिलेक्ट किया है और फिर उसे रैप किया है। परंतु वह बच्चा उस रैपर से खेलने में लग जाता है, बजाय उस गिफ्ट के जो उस पेपर से जो बहुत अच्छी है। इसी तरह पौलुस इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि शैतान हमसे यही चाहता है कि हम उस रैपिंग पेपर से खेलें, बजाय उस गिफ्ट के जो परमेश्वर ने हमें दी है। बहुत से मसीही शैतान के इस ट्रैप में फंस जाते हैं। झूठे शिक्षकों का झूठ ये है कि वे पाखंड करते हैं, चर्च में शिक्षा कुछ और देते हैं और बाहर उनका जीवन कुछ और होता है। इन भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं का प्रभाव लीडर्स, अगुओं, उपदेशकों और शिक्षकों पर होता है। वो इनको डिसीव करती हैं, भरमाती हैं, भटकाती हैं कि वे दूसरों को डिसीव करें। ये सरपेंट स्पिरिट एक ही स्पिरिट नहीं है, ये मिलियंस हैं और इन्हें डिसीव करने के लिए अभिषेक किया गया है, जो सारे संसार में परमेश्वर के लोगों को डिसीव करने, भरमाने और बहकाने के लिए भेजी गई हैं। अंत के दिनों में जब हम रह रहे हैं, यीशु का चेलों के लिए लास्ट सरमन है, जिसमें उन्होंने कहा, चुने हुए भी धोखा खाएंगे। उत्पत्ति 3:1 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सांप धूर्त था। हिब्रू भाषा में सांप के लिए जो शब्द आया है वो है एरम, मतलब वाइज एंड अंडरस्टैंडिंग, क्लेवर, क्रफ्टी। इसलिए शैतान ने सांप को चुना और हवा के पास भेजा। आज भी शैतान ऐसे ही लोगों को चुनता है और उन्हें यूज़ करता है कि यदि वे धोखा खा जाएंगे तो दूसरों को भी धोखा दे सकेंगे, उन्हें भरमा सकेंगे। उनकी क्वालिटी क्या होती है? स्मूथ टॉकिंग विथ कनिंग इंटेंशन, शुगर कोटेड वर्ड्स, जो लोगों की आंखों को, कानों को अच्छा लगे,
परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध करने के लिए वो पुश करेगा, इनकरेज करेगा और वे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही हो जाएंगे। जब हवा ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में सुंदर, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से खाया और अपने पति को भी दिया। यहूदा की पत्री वचन 11 में लिखा है, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए विलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरहा के समान विरोध करके नष्ट हुए। जब परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह की बात आए, समझ जाएं ये शैतान है जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को सावधान करते हैं कि झूठे शिक्षकों से सावधान रहो, जो भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के द्वारा लोगों को भरमाते हैं। ये बाइबल की शिक्षाओं से अलग भ्रमित करने वाली बातों को प्रकट करते हैं। ये बाइबल की बातों को छिपा देते हैं और दूसरी बातों को प्रोसेस में ले आते हैं। वे अच्छे कामों पर जोर देते हैं बजाय अनुग्रह के सुसमाचार के। ये पाखंडी और झूठे हैं जिनका विवेक मर चुका है, गर्म लोहे से दागा गया है। इसको इस तरह से ले सकते हैं जैसे स्वामी अपने जानवरों को या गुलामों को अपनी छाप या चिन्ह देने के लिए गर्म लोहे से दागते हैं, तब नर्व सुन्न हो जाते हैं और उस जगह पर वो कुछ फील नहीं करते, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। उसी तरह से बेईमानी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुष्ट कार्य करते करते इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उन पापों के प्रति उनका विवेक पूरी तरह मर जाता है। उन पर चेतावनी और भलाइयों का, अच्छे और बुरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे केवल शैतान के डिमोनिक पावर के कैंडिडेट हो जाते हैं। शैतान ने उनके लिए डिक्लेयर कर दिया है कि वे उसके हैं। अब वे परमेश्वर की नहीं वरन शैतान की सेवा कर रहे हैं। वे यीशु के नाम से गलत शिक्षा देते हैं। वे केवल प्रिटेंड करते हैं कि सत्य पर विश्वास करते हैं, परंतु उनकी शिक्षाएं सत्य से अलग होती हैं। अपने ही बनाए नियमों को सही मानकर अपने आप के लिए गुड फील करते हैं। ये सेल्फ राइचियस बना देती है। परमेश्वर की आंखें ऐसे लोगों के हृदयों को ढूंढती हैं जो उनके राज्य के काम आ सकें। उसी प्रकार शैतान की आंखें उन लोगों को खोजती हैं जिनका विवेक मर चुका है, जिन्हें वे अपने राज्य के लिए काम में ला सकता है। शैतान ने यहूदा इस्करियोती को देखा, वो यीशु के साथ रहता था। इसी तरह कलीसिया के लोगों को भी ढूंढता है जो चर्च के कई कामों में लगे हैं पर पाप का जीवन भी है। उन्हें देखकर वह कहता है, ये वो हैं जिसे मैं दूसरे लोगों को भी परमेश्वर से दूर करने के लिए लीड करने को चुन सकता हूँ। ये डिमोनिक फोर्सेस हैं जो चारों तरफ काम कर रही हैं कि किसको भ्रमित करें कि वे सत्य से फिर जाएं। कई झूठ इतने पावरफुल होते हैं, उनके पीछे स्पिरिचुअल डायनेमिक काम करते हैं जो डिसीविंग स्पिरिट के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं। डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेमन्स, उनके पास डॉक्ट्रिन का सिस्टम होता है, जैसा हम उत्पत्ति 3 में देखते हैं। उनके पीछे आइडिया है हम ईश्वर हो सकते हैं और परमेश्वर से अलग इंडिपेंडेंटली अपनी पावर को ऑपरेट कर सकते हैं, जो मनुष्य के मन में अंधकार, निराशा, दुख और पीड़ा को ले आते हैं और उसकी आत्मा को नाश कर देते हैं। झूठे शिक्षक इसी वर्ग में आते हैं। डिसीविंग स्पिरिट उस समय से काम कर रही है जब आदम और हवा अदन के बगीचे में थे, परंतु इन अंतिम दिनों में अधिक से अधिक कलीसिया के लोग अपने विश्वास से दूर हो जाएं, ये उनकी कोशिश बढ़ती जा रही है। न्यू टेक्नोलॉजी झूठ के फैलाने में बहुत बड़ा काम कर रही है। झूठ बहुत जल्दी फैलता है, परंतु सच को पहुंचने और समझने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए चर्च में झूठ को बहुत जल्दी लोग स्वीकार कर लेते हैं। बीमार व्यक्ति से इन्फेक्शन बहुत जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा फैलता जाता है, परंतु हेल्दी व्यक्ति, अच्छे स्वस्थ व्यक्ति से हेल्दीनेस का इन्फेक्शन नहीं फैलता। तो प्रियो, ये वचन रिमाइंडर है हमारी आंखें खोलने के लिए कि हम किस तरह से सत्य से अलग हटकर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और धीरे धीरे सत्य को छोड़कर अलग चीज़ों की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जो दिखाई देने में तो अच्छी लगती हैं, धार्मिक लगती हैं, परंतु वास्तव में ऐसी होती नहीं। इसलिए हमें डिमोनिक फोर्सेस से अपने को बचाना है। हमें ये जानना और समझना जरूरी है कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर किया जा रहा है या शैतानी शिक्षा के द्वारा। इसलिए यीशु ने कहा, उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचान सकते हो। हमें ये सीखना जरूरी है कि हम परखें कि क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं
परंतु बिना परमेश्वर के वचन के और पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम ये नहीं समझ सकते। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से अनुग्रह को मांगें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस गंभीर और ज़रूरी चेतावनी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अनुग्रह दें कि कैसे हम समझ सकें कि शैतान के द्वारा वचन की सेवकाई को समझने में हम डिस्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं और संसार की ओर आकर्षित किए जा सकते हैं। हमारी समझ को खोलें कि शैतान आत्मिक सिद्धांतों में किस तरह अपने सिद्धांतों को मिला देता है। हमें आत्माओं को परखने का आत्मा दें और विश्वास में खड़े रहने की ताकत दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।